चौधरी साहब, मैं इंसाफ आपके हाथ में है। मुझे पुलिस कचहरी का नहीं पता, बस आपका इंसाफ चाहिए। अभी के अभी, आज के आज। इसके साइयों को तो आ लेने दे, जिन्होंने इस जैसे कुत्ते पाल रखे हैं जो हर आते जाते पे भौंकते हैं। अब तो उनके आने पे ही बात होगी, वरना कल को कहेंगे चौधरी ने बताए बगैर हमारा बंदा फड़का दिया। मुझे माफ कर दे चौधरी साहब, मैंने कुछ नहीं किया, ये मुझ पे इल्जाम है। आओ मलिक जी, आओ। ये सब की है चौधरी मंत्री? कुछ नहीं मलिक जी, बस ऐसे ही तुम्हारे कामे के साथ शुगल मेला लगा रहे हैं। नहीं मलिक साहब, ये मुझे फड़का देने की धमकी दे रहा है चौधरी। और तू बकवास बंद कर। ओए, कुत्तों को परे करो और जाओ लस्सी पानी का इंतजाम करो। मुझे लस्सी पानी पियाने के लिए मेरे बंदे को दरख्त से बांधना जरूरी था क्या? ओ मलिक जी, बैठो तो सही, फिर बताता हूँ सारी बात। बैठो। हाँ गुलाम रसूल, बता। मलिक जी, आपका बंदा दिन दिहाड़े मेरे घर में घुस आया और मेरी इज्जत पे हाथ डाला और मेरी बेटी को वर्गलाकर भाग जाने का दर्ज देने लगा। वो तो मेरा मुर्शिद कामिल है कि मैं किसी काम से घर चला गया, और अगर ना जाता तो इसने तो मेरी बेटी को ले जाना था और फिर मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना रहता। ये झूठ बोल रहा है मलिक साहब, ये झूठ बोल रहा है। तो सच क्या है तू बता दे। कसम से मलिक साहब, मैंने फरीदा को वर्गलाने की कोशिश नहीं की। वो तो अल्लाह की बंदी खुद मुझे सलाह दे रही थी कि मुझे लेके भाग जा। मैंने कहा नहीं, मैं मलकू का आदमी हूँ, निकाह करके इज्जत के साथ लेके जाऊंगा। अगर मैं तुझे भगा के ले गया तो मेरे मलकू की बहुत रुसवाई होगी। वाह मलकों के बंदे वाह, रूसी कुत्ते की तरह दर्द से बन के तूने हमारे सरों पे बड़े सेरे सजवाए बगैर था। वो इससे तो अच्छा था कि तू इसी कुड़ी के साथ भाग जाता। तेरे पीछे खड़ोंदा कोई मजा ते आंदा। लख दी लानत तेरे जमन वाले थे। मलिक जी, आपका बंदा झूठ बोल रहा है। मेरी फरीदा कर्मा वाली 5 वक्त की नमाजी है और हर महीने 10 नफली रोजे रखती है। देख, जो बंदा तेरे घर आके तेरी कर्मा वाली से मिल रहा है, तो इसका तो यही मतलब हुआ ना कि दोनों में सलाह है। तू इस सलाह को निकाह में तब्दील करके इस मामले को यहीं ख़त्म कर। नफली रोज़े रखने वाली का फ़र्ज़ अदा कर। मैं तुझसे अपने बंदे के लिए तेरी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। जब दोनों राज़ी हैं तो क्यों बात को लंबा कर रहे हैं? हाँ, ये मलिक यार मोहम्मद का बेटा है ना? हाँ चौधरी मेहरदीन, ये मेरा पोता है। बोल फिर गुलाम रसूल, तुझे मेरे बंदे का रिश्ता मंजूर है? मलिक अल्लाह यार का पोता पहली दफा हमारे इलाके में आया है। अब इसे खाली हाथों नहीं टोरेंगे ना। गुलाम रसूला, बिस्मिल्लाह कर। काके ने 16 आने से ही बात की है। जो हुक्म चौधरी साहब, आप माई बाप हो। जल्दी करो, देर हो गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसा रहा दिन? बहुत अच्छा। एडमिशन फॉर्म्स जमा कराए? नहीं। क्यों? वो मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया, मुझे आर्मी ज्वाइन करनी है। ओके गुड, चलो अब ISSB की तैयारी करो। और हाँ, इस बार अपना माइंड चेंज ना करना। मेरी आर्मी तुम्हारा फाइनल डिसीजन होना चाहिए। गॉट इट? शाबाश। सॉरी देर हो गई, बारिश शुरू हो रही है। फराज, एक बात पूछूं? पूछो। जैसे बताओ, तुम्हारे और साथ के दरमियान क्या चल रहा है? जब से वो वापस आए तुम बाप बेटे कम और सीनियर जूनियर ऑफिसर की तरह ज्यादा लग रहे हो। तुम उसे कोई सेकंड लेफ्टिनेंट की तरह ट्रीट कर रहे हो। ट्रीट नहीं, ट्रेन कर रहा हूं। इस उम्र में उसे प्यार से ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है। साद एक अच्छा लड़का है और मैं उसे मजीद अच्छा देखना चाहता हूं। उसे हलाल करने वाला खिला के शेर की नजर रख रहा हूं ताकि वो भी कल को शेर बने, लगड़ा बग्गा नहीं।
चौधरी मेहरदीन, मैं तो अपने डेरे से यही फैसला करके निकला था कि मेरे बंदे का पाँव में कसूर होए ना होए। तेरा एक गामा ते मैंने भी फड़काना ही है फिर। मलिक जी, कामों की कोई कमी नहीं, जितने चाहे फड़का दो, बस मुझे मत फड़काना। तुम हमारे बुजुर्ग हो, सब तुम्हारा अदब करते हैं, तुम्हें तो कुछ कह भी नहीं सकेंगे। तो फिर मेरे बंदों का भी अदब करना सीख ले बेअदबे, ना बांधा कर गरीबों को दरख्तों से। मलिक जी, अल्लाह को गवाह बना के कहें कि अगर हमारा कोई बंदा ये करता तो आप उसके साथ क्या करते? उसे अपने डेरे में बिठाते और आपको पैगाम भिजवाते कि आकर अपना बंदा ले जाए। यूं खुले में दरख्त के साथ बांधकर कुत्ते ना छोड़ते उस पे। दिल खुश कर दिया तूने काके। मैं काका नहीं हूं, मेरा नाम मलिक शाहजैन है चौधरी जी। चलो साहब, खाना लगे। हाँ ठीक है, तो आजा फिर मलिक शाहजैन पुत्र, रोटी ठंडी ना हो जाए कहीं। ठंडी रोटी ते ठंडा दुश्मन, अल्लाह दुश्मन दे मत्थे भी न मारे। चौधरी मेहरदीन, चल फिर अल्लाह यार, देखें आज चौधरी मेहरदीन खिलाता क्या है। अपनों के लिए अपने घर का ही खाना बनाया। आए। लगता है सारे जमाने का बोझ मेरे मोटों पे डाल दिया। हाँ हाँ हाँ, वो रानी ने खाना खा लिया? कहाँ जी, अभी खाली बर्तन लेने गई थी। सारा खाना वैसे ही पड़ा है और वो बीबी पढ़ाई में गुम है। अल्लाह तबाह करे इनको, जो मेरी बच्ची को दोबारा से फेल कर रहे हैं। पढ़ पढ़ के कांटा हो गई मेरी शहजादी। ज़ैन, एक दफा ज़ारा को मुड़ के देख लो। शाबाश, ये हुई ना बात। अब थोड़ा मुस्कुरा कर देखो, ज़ारा को हौसला मिलेगा। ये तुमने ठीक नहीं किया ज़ैन, ज़ारा जैसी पाकीज़ा लड़की को छोड़ दी। अब तुझे ऐसी बदकिरदार लड़की मिलेगी ना, तू सारी जिंदगी याद रखेगा। आ जाए रानी बीबी। क्या है? एक तो मुझे इस घर में कोई पढ़ने नहीं देता, मेरे फेल होने की आधी जिम्मेदार तुम हो। मैं जब भी कुछ याद करने लगती हूँ तुम आ जाती हो मेरा टेम्पो तोड़ने। वो जी बड़ी बीबी कह रही है कुछ खा पी के पढ़ाई करो, पढ़ाई दिमाग का खून पीती है। अल्लाह का वास्ता कुछ खा लो बीबी। खा लूंगी, अभी ये लेके जाओ यहाँ से। मेहमान गए? जी नहीं, खाली बर्तन आ गए हैं तो मेहमान भी जाने वाले होंगे। ये कौन है जो दीमक की तरह चिपक गए? वो जी मलिक अल्लाह यार और उनका पोता मलिक शाहजैन। अच्छा जाओ तुम यहाँ से। आप परेशान ना हो बीबी जी, थोड़ा बहुत उन्होंने खाना खा लिया होगा। अब क्या करें बीबी, पढ़ाई में जो लगी हुई है, किताबों में लगी तो रहती हैं वो, और खाना भी उन्होंने थोड़ा बहुत खा ही लिया होगा। अल्लाह करे मेरी बच्ची कामयाब हो। बीबी जी कुछ बाजू में आराम आया आपके? हाँ, काफी फर्क है। अल्लाह ताला उन्हें भी पास करेगा बीबी जी। अच्छा भाई चौधरी मेहरदीन, बहुत लगवाने वाला था। मरजाई को बोलना उसने खाना बहुत अच्छा बनाया। जरूर। फिर कभी लगाओ ना डेरे पे। कौन आया है आज? आए हाय, कहाँ गया ये हीरो? नजर क्यों नहीं आ रहा? गाड़ी में तो नहीं बैठ गया?
हाय, कहीं मिस तो नहीं हो गया मुझसे? मुलाजिम हुसैन किधर है शाहजैन? वो जी वो गुस्ल खाने में गए हैं जी। गंदा भला हीरो भी गुस्ल खाने जाता है? मेरा हीरो तो गुस्ल खाने से एंट्री कर ही नहीं सकता। मलक शाहजहान आ गया मलक जी। चल देख ले, कभी कभी गन से भी हीरा निकल आता है। सदके मेरे यारा तेरी यारियां, मेरी खुशियां तू सारियां, दिल का दिल से हुआ है ऐहद वफा। आई थिंक आई विल मिस यू। मेरे यारा तेरी यारियां, सॉरी फॉर एवरीथिंग। मेरी खुशियां तू सारियां, दिल का दिल से हुआ है बेवफा। मेरे यारा तेरी यारियां, मेरी खुशियां तू सारियां। मेरी रिपोर्ट के मुताबिक वहां भी हमारी जैसी लड़कियों का एक ग्रुप है जो कि हर रोज रात को हॉस्टल बंद करके चिकन कॉर्न सूप पीने जाती है मॉल रोड। तो जल्दी चलो ना, कहीं सूप पी के चली ना जाए। आँखों में जिनके ख्वाब सोते रहे, दिल पास जिनके सुनानी वो हेडमास्टर ने क्या कहा था? यही कि छोटी छोटी शरारतों पे अगर हमने पेरेंट्स को बुलाना शुरू कर दिया ना तो कॉलेज का इमेज खराब हो जाएगा। जो बिखरे नहीं, बिछड़े भी ऐसे के बिछड़े नहीं। भैया जी आपने बुलाया था? हाँ पुत्र, बैठ जा। तेरा बुलाया तो तेरी जनानी को भी था। जी जी, वो भी आ रही है। बॉर्डर पार से आ रही है क्या? उसको बोलो छेती है, उससे बात करके फिर मुझे डेरे पे भी जाना है। जी मियाँ जी आगे मैं हुक्म फरमाएं। हुक्म फरमाने वाली जात सिर्फ अल्लाह की है और उसके नबी की है। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूं कि शाहजैन माशाल्लाह जवान हो गया है, अब उस पर भी अल्लाह और नबी का हुक्म लगने लगा है। उसके कोई व्याशिया के बारे में सोचो। कोई लड़की देखी है? नहीं मियाँ जी, अभी तो नहीं देखी है। बस फिर देखना भी नहीं। कल चौधरी मेहरदीन ने मुझसे कहा है कि वो अपनी बेटी का हाथ शाहजैन के हाथ में देना चाहता है। हाँ है मियाँ जी, पक्के मुंह से कर दी उन्होंने इतनी बड़ी बात। उसने इशारों इशारों में मेरे साथ बात की। ओ अच्छा। भैया जी आपने भी कोई इशारा दिया है उसे? नहीं, मैंने भी कोई बात नहीं की है, बस इतना ही बोला कि अल्लाह खैर करेगा। हाँ, फिर तो ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर करेगा, आप भी कुछ करो दोनों। कोई दावत शावत का इंतजाम करो, चौधरी मेहरदीन को अपने घर पे बुलाओ, उसकी बेटी को देखो। अगर शरीफ नेक बच्ची है तो फिर बिस्मिल्लाह करो। वो शाहजैन से तो पूछ लेना। कहाँ है वो? शाहजैन? शाहजैन घर पे नहीं है, वो किसी दोस्त से मिलने पिंडी गया है। घर दूर है क्या? नहीं, 10-15 मिनट लगेंगे। आप शहरियार के साथ पढ़ते हैं? हाँ। आपके कितने नंबर आए? मैंने इम्तिहान नहीं दिया।
तू इधर कैसे? क्या कर रहा है? ओए तूने मुझे ढूंढा कैसे? दोस्तों को ढूंढना कोई मुश्किल काम है? हाँ, कल रात डेरे पर पुराना अखबार पढ़ा था, वहाँ तेरी तस्वीर देखी। तूने बोर्ड पे टॉप किया है बगैरत। मत पूछ रात कैसे गुजरी, खुशी से नींद ही नहीं आई। जैसी सुबह हुई तेरी तरफ निकल आया। बहुत बहुत मुबारक हो यार, तू तो जीत गया। हाँ, मुझे पता था तू कोई ना कोई कारनामा जरूर करेगा। तू क्यों नहीं आया? सलीम भाई जरा 2 बोतल तो लेके आया। अभी लेके आया। बता क्यों नहीं आया? जितना पढ़ना था पढ़ लिया, दफा कर मुझे। ये बता शाले का क्या बना? पता नहीं यार, मैंने उसे अपनी दुकान का भी नंबर दिया था, सोचा था कॉल करेगा। उसने मुझे ये भी नहीं बताया कॉल करके उसका रिजल्ट क्या है। कोई नंबर नहीं है क्या? उसका नहीं है, उसके हमसायों का नंबर था। मैंने 1-2 दफा ट्राई किया, किसी ने उठाया ही नहीं। मेरे पास शाले के लाहौर के घर का एड्रेस है, बाहर गाड़ी खड़ी है, चला लाहौर चलते उसे ढूंढते हैं। शहरियार भाई बोतल ठंडी नहीं है, गर्म ले आओ। अच्छा नहीं रहने दे फिर, ठीक है ठीक है। लाहौर को छोड़, जाके सादे से तो मिलते हैं ना पहले। मुझे नहीं मिलना उससे, तुझे मिलना है तू 100 बार जाके मिल। थप्पड़ भी खाना अपने पिछड़े हुए आशिक से। तूने मेरे साथ शाले को ढूंढने चलना है तो चल। मैं तेरी मान के लाहौर चला जाऊंगा अगर तूने मेरी मान के सादे से मिल लिया। फायदा बता, तू नुकसान बता। यार मुझे नहीं मिलना उससे, पता नहीं वो अपने आप को समझता क्या है। 2 साल की दोस्ती उसने 2 मिनट में खत्म कर दी। ऐसे लोग किसी के काम नहीं आते। एक लड़की के पीछे उसने मुझे थप्पड़ मार दिया। सुन, मेरा ख्याल था मैं भी पूरी उम्र उसकी शक्ल नहीं देखूंगा यार। ठंडे दिमाग से सोचना, दोस्तों के दरमियान ऐसा हो जाता है यार। देख वो हमसे नाराज था, गुस्से में था, हमने उसकी नहीं सुनी, उसने हमारी नहीं सुनी। देख यही मौका है कि हम जाके एक सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करें। यकीन मार वो हमारे साथ बैठ के लाहौर जाएगा। अब तो कितने अरसे बाद SSG यूनाइट हो गया यार, सोचना यार। चलना। चल। बहुत बातें सुनिए तुम सबकी साथ से। वो बताओ तुम्हारा वो जो तीसरा दोस्त है, क्या नाम है उसका? शारिक। हाँ शारिक, उसको नहीं लेकर आए? जी वो लाहौर में होता है। हमने सोचा था कि उससे भी जाके मिलाएंगे अगर साद के पास वक्त हो। हाँ साद के साथ तुम प्लान बना सकते हो, लेकिन एक शर्त है, मेरा ड्राइवर साथ लेकर जाना होगा ताकि वो तुम लोगों पर नजर रखे और वापस आके मुझे पूरी रिपोर्ट दे तुम लोगों की। अच्छा साद आता होगा, उसके साथ तुम लोग प्लान बना लो और प्लीज बेटा जरूर खाना खा के जाना। हाँ थैंक यू सो मच। ओके, नाइस मीटिंग यू। खुदा हाफिज। सुबह आर्मी ऑफिसों के घर का खाना बहुत अच्छा होता है, लेकिन पता नहीं कहाँ से एक जैसा खान सामान लाते हैं। ओह हेलो बेटा, क्या कर रहे हो? हाँ क्यों? लगता है घर पे खाना नहीं मिलता। चलो शाबाश, प्लेट नीचे रखो। शाबाश। मजे का लग रहा है ना यार। बाजार का है। आंटी ने कहा था खाना खा के जाना। ये चाय है, ठीक है? तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? मिलने आए थे तुझसे। हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? हॉस्टल से निकलवा दिया, अब क्या घर से भी निकलवाओगे? ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं साहब? तुझसे बात करने आए हैं। हमारे बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी उसे खत्म करने आए हैं। यार मुझे कोई बात नहीं करनी। क्यों? मुझसे नहीं, खुद से मांगो इस क्यों का जवाब। तुम्हारी वजह से मेरे अपने बाप के साथ रिलेशनशिप खराब हो गई, आज तक ठीक नहीं हुई। मुझे कोई लफंगा समझने लगे जो सड़कों पे लड़कियों को छेड़ता फिरता है। तो तुम मुझसे पूछ रहे हो क्यों? जाओ यहां से। देख अगर यही बात है तो हम बात कर लेंगे अंकल से, सारा मामला क्लियर कर लेंगे। ना उनके पास तुम्हारी फजूल बातें सुनने का वक्त है, ना मेरे पास। इसलिए इसको यहां से लेकर जाओ और दोबारा मेरे घर आने की कोई जरूरत नहीं है।
You're not welcome here, so leave. चले, या अभी पेट नहीं भरा तुम्हारा बेइज्जती से? ताजी वो कहीं वहीं से लाहौर ही ना चला गया हो अपने यारों के साथ। और मुझसे इजाजत लिए बगैर कैसे जा सकता है वो? ला वो आ गए, वो देख। अस्सलाम वालेकुम चाचा। वालेकुम सलाम। बैठो बैठो, मौला खुश रखे। शरी बाबू, वो तेरी माँ तुझे याद कर रही थी, जब पाजी को उसकी बात सुना पहले। अच्छा, मैं आता हूँ। वो इसलिए मेहमान आए हैं, कोई चाय शाह का बंदोबस्त कर। अभी लाया जी उस्ताद जी। और देख जरा मिठा काट रखना जी, अमीर लोग जरा मिठा काट पीते हैं। क्या हाल है बेटा, तुम्हारे घर में सब खैरियत है ना? तो कैसे आना हुआ इधर? जी सब ठीक है, बस वो शहरियार से मिलने आया था। अम्मी, अम्मी। क्या है बेटा? जी बोले। क्या बोलूं? अब्बू ने कहा था आपने बुलाया है मुझे। नहीं तो मैं क्यों बुलाऊंगी? बेटा, शहर यार के नीचे जमीनों के मरब्बे नहीं है। दो बहनें हैं मासूम सी, और वो इस ख्वाब के सहारे बड़ा हो रही हैं कि उनका बड़ा भाई कहीं लग के उन्हें भी किनारे लगा देगा। हम गरीब लोग हैं, गाना बजाना करते हैं बेटा तो घर चलता है, रोज का कुआं खोदते हैं और अपनी सफेद पोशी कायम किए हुए। तेरी मेहरबानी है, शहरयार को उसकी रफ्तार से आगे बढ़ने दो। वो तुम्हारी रफ्तार का मुकाबला नहीं कर सकता। तुम लोग तो उत्तम सुर हो बेटा, और हम लोग बहुत नीचे के सुर हैं। ओ मेरे यारा मेरे हाथ देखो बेटा, उसका पीछा छोड़ दो, उसे अपने पाँव पे खड़ा होने दो। खुशियाँ तो सारियाँ होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है अहद वफा। मेरे यारा तेरी यारियां दिल की वफा, मेरी खुशियां तू सारियां होंगे ना जुदा, दिल का दिल से हुआ है बेवफा। मुलाजिम हुसैन। जी सर।
जी सर। दादा कहाँ है? वो अंदर है जी। सामने ओ सारे तेरे उत्ते बारे, सामने ओ सारे तेरे उत्ते बारे, मत्थे दा ए टिक्का कहंदा, कन्ना दा भी झुमका कहंदा। दादा मुझे शादी करनी है। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओ एक छोड़ चार चार कर भाई। आज मैंने तेरे माँ प्यो से भी यही बात की है कि अपने पुत्र के फर से सुबकदोश हो जाओ। है जी, मैं तो सवेरे से तुझे ढूंढ रहा था ये बताने के लिए कि मैंने तो लड़की भी देख ली है। मैंने भी देख लिया। अच्छा, किधर है? मरी। कौन? दुआ। कहाँ जा रहे हो? इधर आजा आजा। कम लेट्स सिट। आजा। सिट। कम सिट 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 सिट। चलो तुम फिर जीत गए दोस्त, तो कोई बात नहीं, तुम जरा रिलैक्स करो, मैं 2-3 राउंड लगा कर आता हूँ, ठीक है? जोरो, ए जोरो, जोरो, क्या कर रहे हो? ये ट्रैक ना इंसानों के लिए, कुत्तों के लिए नहीं। और तुम्हें मसला क्या है? हाँ, मेरे साथ जहाँ जाती हो वहाँ पहुँच जाते हो। पहले अपने दोस्तों को मेरे पीछे लगा दिया, अब ये कुत्ता। अब आगे तुमने क्या करना है? हाँ, किसको मेरे पीछे लगाओगे? कौन से गधे घोड़े कहाँ से लाओगे? तुम्हारा मसला क्या है? कौन हो तुम? सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जाता हूँ यहाँ से, रिलैक्स। तो फिर जाओ ना, मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? गेट लॉस्ट। ओके, सॉरी। आजा आजा, कम ऑन जोरो। बदतमीज यार, क्या कर रहा है? सॉरी, कम ऑन। ये क्या किया तुमने? हाँ, कुछ पता भी है कि क्या सीन क्रिएट किया है? क्यों भाग रहे थे एक लड़की के पीछे? हाँ, क्यों डरा रहे थे उसे? ये क्या हो गया तुम्हें? ऐसी कौन सी जवानी चढ़ी है तुम पे? हाँ, कुत्ते बनो, इंसान मत बनो। हाँ, और अगर किसी को डराना था तो उससे क्यों, जिसे देखकर मैं खुद डर जाता हूँ। अगर मुझसे डरते ना तो अपने पालतू कुत्ते को मेरे पीछे ना लगाते। ऐसे कौन से सिंग लगे मेरे सर पर जो तुम मुझसे डरते हो? और अगर इतना ही डरते ना तो हर जगह मेरा पीछा ना करते, और इतना ही डरते तो यहाँ खड़े होकर इंतजार ना कर रहे होते, जा चुके होते। सॉरी, मैं एक्चुअली आपको सॉरी करने के लिए रुका हुआ था, आपका वेट कर रहा था। ये बंदा हुआ है ना? हाँ हाँ, वो बंदा। आप इजी हो जाए। और तुम भी इंसान हो जाओ प्लीज। मैं तुम्हारी बड़े पुप्पो की क्लास फेलो नहीं हूँ जो तुम मुझे आप जनाब कर रहे हो। अब आप ना कहना। वो सॉरी, मैं आप करने की आदत है, पहली मुलाकात में किसी को तू तड़ाक नहीं कर सकता। झूठ बोले कुत्ता काटे। पहली मुलाकात में तो तुमने तू तड़ाक क्या चटाक पटाक भी कर दिया था, थाने तक तो पहुंचा दिया था, याद है ना? हाँ, एक्चुअली मुझे मालूम नहीं वो उस दिन सब कुछ क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ इतनी जल्दी से हुआ कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया। उस दिन के लिए मैं अभी तक बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी। अब तुमने अपनी सॉरी की दुकान खोल ली है तो मैं भी अपना सॉरी का स्टॉल लगा लेती हूँ।
I mean, I'm sorry, मैंने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें बोल दिया था। वो बात ये है ना कि मुझे कुत्तों से बहुत डर लगता है। बचपन में एक बार मेरे पीछे लग गया था, तो अब उसके बाद से मैं टीवी पे भी कुत्ता देख लेती हूँ तो मुझे डर लगता है। वो जोरो को पता नहीं क्या हो गया, वो उसने पहले ऐसी हरकत कभी नहीं की है। ओह, इसका नाम जोरो है? हाँ। तो फिर तुम्हारा क्या? बजूका, जपाटा? वो सॉरी, मैं बताना भूल गया। मैं साथ हूँ। दुआ। चलो फिर मुलाकात होती है। क्या देख रहा है? पुत्र, अब जिद ना कर। अपने बुजुर्गों की सलाह पे हाँ कहने वालों कभी किसी मैदान में पीठ नहीं लगती। वो लड़की मेरी पसंद है और मैं अपनी पसंद की शादी करूंगा। शाहजैन, पसंद की शादी करने वाले कभी खुश नहीं रहे। जिसने पसंद की शादी की है हमेशा अपनी घर वाले के अंगूठे के नीचे दब के रहे। मैं दबने वालों में से नहीं हूं। पता है, मुझे पता है तू दबने वाला नहीं है, मगर मेरी बात की तह तक नहीं पहुंच रहा है। उस शहर की लड़की हमारे इलाके में नहीं चल सकती है। ओ मुलाजिम हुसैन। जी मलक जी। ओ मलक करामत का कुत्ता पिछले साल कैसे मर गया था? वो सर्दियों की पैदावार थी जी, लेकिन गर्मियों की मार ना सह पाया। देखा फिर, अंगलस्तान से लेकर आया था मलक करामत, बहुत शौक से, पसंद आ गया था उसे। एसी वाली कोठी में रहता था, 3 मुलाजिम थे उसकी खिदमत करने वाले, पर गर्मी नहीं बेचारे से बर्दाश्त हुई। हाँ, मर गया बेचारा। आगे तेरी मर्जी। ये काम आप मुझ पे छोड़ दें कि उसे अपने इलाके का आदी कैसे करना है। इंसान और कुत्ते में जमीन आसमान का फर्क होता है दादा। आप उसके घर मेरा रिश्ता लेके जाएं, बात की बाद में देखी जाएगी। रिश्ते करना और रिश्ते जोड़ना औरतों का काम होता है, भेज दे अपनी माँ को। अम्मा के साथ आप और अब्बा को भी जाना होगा, आप यूं पीछे नहीं हट सकते। वो पीछे किधर हट रहा हूं मैं? बस तुझे छोटी सी बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जब अपनों में एक लड़की बैठी है तो फिर तुझे गैरों में जाने की क्या जरूरत है? इसलिए कि ये मेरी गैरत का मामला है। पुत्र, औरत को गैरत का मामला बनाने वालों की अखीर मैंने बहुत बुरी देखी है। गैरत के नाम पर कत्ल होते भी देखे, कत्ल करते हुए भी देखा है। काश ये तेरी गैरत का मामला ना होता, पुत्र, मोहब्बत का मामला होता। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो। कोई बात नहीं, मैं तो हमेशा खुश रहता हूँ। नहीं, ये हमेशा वाली खुशी नहीं है, ये कोई नई नई खुशी लग रही है। बताओ, किसी को नहीं बताऊंगी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, खामखाब शक कर रही। हाँ, याद आया, ये में जाने की खुशी तो है। ठीक है, ना बताओ। बाबा को तो नहीं बताएंगे ना? मैंने तुम्हारी कोई बात कभी बाबा को बताई है? I've kept all your secrets. वो मेरी कोई सीक्रेट्स हैं ही नहीं। अच्छा, बता भी दो। मेरी किसी से दोस्ती हो गई है। किससे? कोई है? कहीं ये वो जिसके तुम स्केचेस बनाते हो? हाँ, तुम्हारी तो कोई सीक्रेट ही नहीं है। आप मेरी पर्सनल चीजें देखती हैं? माँ और बेटे में ना कोई चीज पर्सनल नहीं होती। मैं कभी आपकी पर्सनल चीज में घुसा? हाँ बिल्कुल। कब? कई बार।
तुमने मेरे और बाबा के खत पढ़े? और कई बार नहीं, 2 बार, वो एक ही खत था, वही जो मेरा पैदा होने पे बाबा ने आपके लिए लिखा। जी अच्छा ठीक है, तुमने मेरे खत पढ़े और मैंने तुम्हारे स्केचेस देखे, हिसाब बराबर। अब बताओ ना, कौन है, क्या करती है, कहाँ मिली, कैसी है? कुछ पता नहीं, आज पार्क में मिली तो थोड़ी सी बात हुई और फिर मिलते कह के चली गई। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, दोबारा मिलेगी? उम्मीद तो है। बस ठीक है, डिसाइडेड। कल मैं तुम्हारे साथ पार्क जा रही हूँ उससे मिलने के लिए। अम्मा मैं ठीक तरह से नहीं मिला हूं तो आपको तो बाद में ही मिलाऊंगा। बाद में कब? परसों तो तुम पीएम में जा रहे हो। बस मैंने डिसाइड कर लिया, कल मैं उससे मिलूंगी और तुम्हारी एब्सेंस में तुम्हारे उन सारे स्केचेस में मैं रंग भरूंगी। ओके, बाबा को नहीं बताना है बस। नहीं बताऊंगी। पुत्र क्या बात है, तो क्यों बीमार मुर्गी की तरह सर झुकाए बैठा हुआ है मेरा शहजादा? मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। ले तू एक छोड़ 10 बातें कर। अम्मा, मुझे चौधरी मेहरदीन की बेटी से शादी नहीं करनी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अब देखना, तू पढ़ा लिखा जवान खूबसूरत लड़का, तेरे जोड़ की तो लड़की इस पूरे इलाके में कोई नहीं है। तो तू सच्ची बात पूछ, इतना सा भी जो मेरा दिल हो इस रिश्ते पे। अच्छा चल बता मुझे, कौन है? है एक लड़की। आए हाय, ये तो मुझे पता है, होनी तो लड़की है। शहर की है? हाँ। हाय अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरे जैसे लड़के के लिए ना शहर की पढ़ी लिखी लड़की होनी चाहिए। तू बता तो सही ना, वो लड़की कहाँ रहती है? तू बस एक बारी मुझे उसका पता बता दे, मैं आज ही उसे तेरी मंग बना के आती हूँ। चौधरी मेहरदीन के घर वालों को क्या बोलेंगी? तू छोड़ परे ये सारी बात की बातें, बस तू एक बारी मुझे उस लड़की के घर ले जा, आगे अल्लाह मालिक है। हाय मेरे रब्बा, शुक्र। हाँ जी, तो पार्क कैसा लग रहा है? पार्क से ज्यादा तुम्हारी बेताबी अच्छी लग रही है। प्लीज मुझे एम्बैरेस ना करें, मुझे वैसे भी शर्म आ रही है। और मुझे बहुत मजा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा गुस्सा भी आ रहा है कि अभी तक आई क्यों नहीं। वैसे आपस की बात है, मुझे नहीं लगता तुम्हारी दुआ आज कबूल होने वाली है। 1 घंटे से ज्यादा हो गया कि उसका इंतजार करें और नहीं आई वो, और ना ही आएगी। अम्मा घंटा कहाँ हुआ, कुछ 20 मिनट हुए। वैसे भी अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, वो आएगी इंशाअल्लाह। ओहो, मोहब्बत ने मेरे बेटे को मुसलमान बना दिया। अच्छा फिर चलो ये बताओ, दुआ दिखने में कैसी है? दुआ तो हमेशा खूबसूरत होती है। ओहो, डायलॉग बाजी, वाह, नए नए इंकशाफ हो रहे। दुआ हमेशा खूबसूरत होती है, हर मुसलमान की जरूरत होती है, संगे मनमर की मूरत होती है। दुआ हमेशा खूबसूरत। मैं नहीं सुन रहा, मुझे तंग कर रही है भाई। तुम इस तरह की हरकतें करोगे तो तंग नहीं करूंगी तो और क्या करूंगी? अच्छा अम्मा प्लीज सीरियस हो जाएं, किसी भी वक्त आ सकती है। ना, नहीं आएगी। अच्छा थोड़ी देर और वेट करते हैं ना, आ जाएगी। बेटा वो आए ना आए, तुम्हारे बाबा और रामीन जरूर आने वाले हैं हमें पिक करने के लिए। क्यों? नहीं, कल तुम जा रहे हो तो बाबा ने सोचा इकट्ठे मिलकर थोड़ा टाइम गुजार लेते हैं। और तुम्हें पता है फौजी कभी भी देर से नहीं आता, हमेशा टाइम से आता है। हाँ, तुम्हारे साथ साथ मुझे भी रेडार पे ले लेंगे। चलो कम ऑन। ओके चलो, अच्छा इंतजार कर रहे होंगे। आ रहा हूँ। चलो फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज़। रिश्ते हैं दिल से जो बिखरे नहीं, बिछड़े भी ऐसा कि बिछड़े नहीं। कहाँ रह गए? कल तो इसी वक्त आ गया था। मेरे यारा तेरी यारियां,
दिल का दिल से हुआ है बेवफा मेरे यारा तेरी यारियां मेरी खुशियां तू सारियां दिल का दिल से हुआ है बेवफा। मियाँ जी चौधरी मेहरदीन को जो जुबान देकर आए हैं, अब उसका क्या होगा? ना जुबान कहाँ दी है, चलते फिरते बात की है चौधरी से। मियाँ जी का पक्का इरादा है कि शाहजैन की शादी वहीं हो जहां वो कह रहे हैं, इसीलिए तो आज मुझे चौधरी के डेरे पे भेजा था। ना आपका इकरार तो नहीं कर रहा है? अरे नहीं, सिर्फ दावत देकर आया हूँ। हाँ, वो कल मिलने आ रहे हैं वो लोग। हाय हाय, जब रिश्ता नहीं करना तो उनको आसरा देने की क्या जरूरत है? अब दावत देकर आ गया हूँ, कुछ नहीं हो सकता। उनकी इज्जत और खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हाँ, वो बाद में तुम मियाँ जी को कह देना कि तुम्हें लड़की पसंद नहीं आई, या फिर कोई और बहाना कर लेंगे। भाई सच सच बताओ, डर लग रहा है ना? किस बात का डर? बहुत रगड़ा है पीएमए में, मारते कम भगाते ज्यादा है। मेरा बेटा नहीं डरता, वो सारे रगड़ों को ना रगड़ के वापस आएगा। भाई मुझे खत लिखोगे ना? किस खुशी में? खुशी की नहीं, दुखी खतों की बात कर रही हूँ। तुम्हारे साथ यहाँ जो जुल्म सितम होगा, मुझे डिटेल्स में लिखते रहना, ताकि मैं पढ़ पढ़ कर खुश होती रहूँ। I'll miss you, भाई। I'll miss you too। हाँ जी, मिलिए सब साथ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। चले बेटा, चल। हाय। I'm so proud of you। ऐसा मिलता है कोई अपने बेटे से हाथ मिला के चल रही है, कमाल है। तुम उनको छोड़ो ना। अच्छा, अब मैं तकरीबन रोज पार्क जाया करूंगी। दुआ मिले तो उसे क्या मैसेज दूं? आप उसे पहचानेंगी कैसे? तुम्हारी नजरों से देखूंगी तो पहचान लूंगी। छोड़, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। वैसे भी आप कहीं किसी बद्दुआ को दुआ समझकर मेरे गले में ना लटका दें। कोई मैसेज नहीं। Are you sure? चलें, आप चाय बाबा वेट कर रहे हैं। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। कॉल करना, ओके? खुदा हाफिज। हाफिज। साथ, मैं तुम्हें एक बात याद दिलाने आया था। मैं भी यहाँ का सोर्ट ऑफ ऑनर विनर हूँ। ऑल द बेस्ट। साहब, अगर आपने अपनी फैमिली से मिल लिया और अगर आप महसूस ना करें तो आपकी रुस्ती की रस्म अदा कर दी जाए। क्या साहब, डॉनी और कान आपका इंतजार कर रहे हैं और आप उन्हें मन से देख रहे हैं। मैं फिर लेफ्ट बढ़ चला गया। बड़ा अच्छा हम लोग आ गया।
ना यार अल्लाह वास्ते यार, मुझे नहीं तू खुदा का वास्ते जीते मोए से वास्ते ही नहीं ना। मुझे काटे चाचा। चाचा, एन साहब के मेदे ने थोड़ा सा सिविल में ज्यादा काम किए, अभी पीएम में मेरे पास आ गए। इनका पेंट थोड़ा स्मार्ट बनाने, मैंने इनके साहब का थोड़ा सा वजन कम करना है। 35.5 40 हो गया चाचा। दौड़ी चल साहब, आप साहब डबल करें आप। आगे हैं साहब, आप साहब। जीसी नंबर 5779 साहब ऊंचा बोले। 5779। जेंटलमैन, यहाँ पे आप लोगों को 2 फॉर्म्स दिए जाएंगे। वन इज पर्सनल डाटा फॉर्म और दूसरा है ऑटोबायोग्राफी फॉर्म। आप लोगों ने इंश्योर करना है कि इसमें कोई गलती ना हो। नो ओवरराइटिंग, नो कटिंग। आई होप यू ऑल गॉट इट। यस सर। यू मे कैरी ऑन। और सामने साहब के पास से इधर फिर वापस आएगा। रेडी शूट, राइट से लेफ्ट जाएगा। रेडी शूट। स्टॉप। उधर साहब ना, आप खड़े हो जाए साहब, खड़े हो जाए आप। Okay, stop, please, carry on. Ready, shoot, बोलोगे, साउंड बॉन्ड कैच लो, मेरे पास है, ready, shoot, shoot, Over up ahead. In this race. Stop. Turn left. You know you are in front of a Paida company, and while entering you have to wish him. Wishing means you have to say Assalamu alaikum Paida company. Clear? Yes sir. Now you'll enter this company one by one from the left side, and you have to wish it. Carry on. Next one. Double up. Louder. Hurry up. सुबह से किधर मरा हुआ है तू? मैं इधर ही हूँ सुबह से जी। तो इधर है तो डेरे पे कौन है? सर जी डेरे पे था जी मैं। सफाई कराई है उधर? हाँ जी सारी सफाई करवा दिया जी, साफ सुथरा हो गया डेरा। और ओके? ओके ताजे करने के लिए जा रहा हूँ जी। शाहजहान पुत्र किधर है? और वो जी अपने कमरे में होंगे। ओए किधर जा रहे हो? डेरे पर आज नाइट मैच है मेरा। मैंने अपने सारे नौकरों को हुक्म दिया था शाम तक अपने अपने बच्चों को डेरे में पहुंचा दो। अच्छा तो अब ये नौबत आ गई है कि तुम भी लोगों को हुक्म दोगे? हाँ बेटा अंदर जाओ, पढ़ाई करो। खबरदार जो मुझे डेरे में नजर आए तो। भाई प्लीज जाओ अंदर। आ जाओ भाई। अम्मा तुम तो ऐसे तैयार हो रही हो जैसे मेरी बारात पे जाने वाली हो। हाँ तो अब मेहमानों के आगे मैंने एक जोड़ा पहन के तो नहीं बैठ जाना ना। उनको भी तो पता चलना चाहिए कि मलिक यार मोहम्मद ने सोने में लाद रखा है मुझे। और दादा जो मुझ पर चौधरी की बेटी लादने का सोच रहे हैं, उसका कोई तोड़ सोचा है आपने? हाँ सोच लिया है, अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह तो खैर ही करेगा अम्मा। मलिक अल्लाह यार से खैर की कोई उम्मीद भी ना रखना। डेरे की सफाइयां शुरू हो गई हैं,
देगें चढ़ गई हैं, मिठाइयों के टोकरे घर आ गए हैं। लगता है आज दादा मेरी बात पक्की करा के ही रहेगा। तू फिक्र ना कर, मैं कोई ना कोई हल निकाल लूंगी। हाँ हाय ना, मेरा कुक्का कहाँ गया? अम्मा कोके को छोड़ो, मौके को देखो, बहुत नाजुक मौका है। तू क्यों परेशान हो रहा है? सब ठीक हो जाएगा, मैं देख लूंगी ना। देखें, तुम ना उन्हें साफ साफ बता देना कि मेरा बेटा तो गांव में शादी करना ही नहीं चाहता। हाँ, ना कोई आसरा देना, ना ही कोई उम्मीद। अब फिक्र छोड़ दे, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, कैसे? अब इधर उधर की बातें करके खाना शाना खिला के रवाना कर दूंगी। सियाने होंगे ना तो समझ जाएंगे कि इनका इरादा शरादा कोई नहीं है। अम्मा मुझे पता था तुम यही बोलोगी। प्लीज उनसे ऐसी कोई बात मत करना, साफ बात करना, साफ साफ इनकार करना। पुत्र, साफ साफ इनकार करने का मतलब समझता है तू? उनकी साफ साफ बेइज्जती करना। मैं अपने तरीके से संभालूंगी, इस तरह से बात करूंगी कि मियाँ जी की इज्जत भी रह जाए और मेहमानों का दिल भी खराब ना हो, समझे? मेहमानों का दिल रखने के चक्कर में मेरी जिंदगी मत तबाह कर देना अम्मा। मैं तो कहता हूँ मुझे उस लड़की से मिलवा दो, मैं खुद ही उसे समझा दूंगा। हाय अल्लाह माफ करे ना, किसी को पता चल गया तो लोग क्या कहेंगे कि मलिक यार मोहम्मद की बीवी लड़के लड़कियों को मिलने के मौके दे रही है। तौबा, जरा ना कोई शर्मो ना हया, हद होती है। अब क्या है? अगर तुम मुझे डेरे जाने की इजाजत दे तो लड़की क्या उसकी माँ से मिला लूंगा। वो कैसे? मलिक शाहजेब किसी को अपने काम करने के तरीके नहीं बताता। मंजूर है तो बताओ, वरना मैं अपनी पढ़ाई करने चलता हूँ। ये भी दिन देखना था कि छोटा भाई बड़े भाई को ब्लैकमेल कर रहा है। क्या? कुछ नहीं, जाओ खेलो। मलिक शाहजेब के होते हुए टेंशन नहीं लिया करो भाई शाहजैन। तो वैसे इतनी तैयारी तो अपने पेपरों के लिए कर लेती ना, तो शायद अभी तक बीए पास कर चुकी होती। सहेली बन, माँ ना बन। और मैं कहाँ रोज रोज तैयार होती हूँ। वो तो ऐसे ही कभी कभी दिल करता है कि अपने हुस्न को 4 चांद लगा दे। अच्छा, तू आई लैश भी लगा दे मुझे। और लिपस्टिक लाई है? हाँ लाई हूँ। तो पहले लिपस्टिक का शेड दिखाना। मेरी मान, लिपस्टिक ना लगा, शादीशुदा औरतें लगाती हैं, कुंवारी लड़कियां लगाएं तो वारा लगती हैं। है? खा कसम। कसम से। देख, निम्रा के मैके वाले हीरोइन लग रही हूँ ना। से एक बात तो बता, वजह क्या है? तू ऐसे क्यों तैयार हो रही है जैसे दावत पे नहीं अपनी शादी पे जा रही है? बताऊंगी, सब बताऊंगी तुझे। अभी बात थोड़ी कच्ची है, जब पक्की हो जाएगी तब बताऊंगी। मेरी बात पक्की हो रही है क्या? आहिस्ता बोल, और कसम खा के तू किसी को नहीं बताएगी। नहीं बताऊंगी, मैंने क्यों किसी को बताना है? रानी, हाय मैं मर जाऊं। ये तू दावत पे जाने के लिए तैयार हुई है किसी मौत के कुएं में अपने फन का मुजाहरा करने के लिए? ये इसको तो देखते ही मैं समझ गई थी कि तुझे कुर्बानी के दुम्बे की तरह तैयार करने आ गई है। चल उतार ये सब कुछ। कुंवारी लड़कियां यूं चोंचे लाल करके लोगों के घर नहीं जाया करती। मैंने कोई मेकअप नहीं किया अम्मा, ये तो बस 3-4 दाने छुपाने के लिए पाउडर लगाया था। और मैं वैसे ही फेल हो गई हूँ। मेरा दिल इतना खराब है, तुम ये बातें करके मेरा दिल और खराब नहीं करो। देख पुत्र, मेरा मकसद ये नहीं था। मैं तो ये कह रही थी कि तू पाउडर तो ठीक है, लेकिन ये जो लिपस्टिक है ना, इसको मिटा दे। कहीं वो लोग तुझे चालाक ही ना समझ लेना। मेरा बच्चा देख, तेरी जो मासूमियत है ना, ये सुर्खी की लाली में छुप रही है। इसको मिटा दे। एक शर्त पे। क्या शर्त? तुम कसम खाओ कि उनके घर जाके तुम किसी को नहीं बताओगी कि मेरी सपली आई है। और अगर किसी ने मेरी तालीम के बारे में बात की ना, मैं खुद जवाब दे दूंगी, बस तुम चुप रहना। मेरी जान, मैं कुछ नहीं बोलूंगी।
मैं अनपढ़ औरत, मुझे क्या पता हो तेरी तालीम के बारे में। तू अपनी तालीम के बारे में खुद ही बताएंगे, लेकिन अब जल्दी से ना ये लिपस्टिक साफ कर ले। ड्राइवर ने गड्डी लगा दी है और चौधरी जी भी तैयार हो गए हैं। चल मेरा बच्चा उतार। आओ भाई लिपस्टिक उतारो। कहा भी था लिपस्टिक ना लगा, अब अपनी भी बेइज्जती कराई है और मेरी भी। उतार इसे अब। दिखाना एक दफा जरा बैग अपना, दिखा ना। ये इमरजेंसी हो जाती है ना, कल ले लेना है। हाय, मेरा नाम साद है। मैं गुलजार। तुम कहाँ के हो? पिंडी। और तुम? बस्ती मलूक, तहसील तौसा शरीफ, जिला डेरा गाजी खां। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो भाईजान मुझे झटका लगा तुमसे मिलकर। अल्लाह रसूल गवाह है, तुम पिछले 8 घंटे में पहले बंदे हो जो इतने आराम से बात कर रहे हैं, वरना जो मिल जाए उसने वो हशर किया है मेरा, जैसे मैंने उसके रकबे से घा चुरा के भेज दिया। मतलब हो क्या गया है पाकिस्तानी फौज को? अपने अफसरों के साथ कोई ऐसा करता है? इन्हें हमारी इज्जत करनी चाहिए, लेकिन यहाँ निजाम ही पुट्ठा है। आमन से इन्होंने मेरे साथ वो की है जो हीर के भाइयों ने रांझे के साथ भी नहीं की थी। मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा भाईजान। आहिस्ता आहिस्ता सब समझ में आ जाएगा। ना भाईजान, ना कुछ समझ में आएगा ना कुछ ठीक होगा। मैं मेंटल होके जाऊंगा यहाँ से। सारी बस्ती मलूक वाले हंसेंगे मेरे ऊपर के अफसर बनने गया था, मेंटल होके आया। डाढ़ा फंसाई मैं को अल्लाह से यहाँ। आज पहला दिन है शायद, इसलिए तुम थोड़ा कंफ्यूज हो। कंफ्यूज ना भैया, बर्बादी बर्बादी कहते हैं इसे। मैं एक बात बताता हूँ, मैं जब तक ये पीएमए की दीवार के बाहर अम्मा बाबा के साथ खड़ा था, यही फौजी मेरी इतनी इज्जत कर रहे थे, इतनी इज्जत कर रहे थे जैसे मैं उनका मुर्शिद हूँ। बस अम्मा बाबा के जाने की देर थी, इन्होंने वो की है मेरे साथ कि आपकी सोच है। मतलब सारा दिन कागजों पर लिखाइयाँ करा करा के, दस्तखत करा करा के अंगलियों का बेड़ा गर्क कर दिए। सर पर एक बाल नहीं छोड़ा गरीब के बाल का। मतलब इससे अच्छी हजामत हमारे गांव में लोग खोतों की करते हैं, खोतों की। खोते जितना प्रोटोकॉल भी नहीं दिया जालिमों ने भाईजान। बर्बादी है। अच्छा अपना सामान समेट लो, उससे पहले किसी सीने ने देख लिया, वरना तो क्या होगा? बर्बादी लाला, बर्बादी। तुम फौजी फैमिली से हो है ना? हाँ तो हूँ। इतना एतमाद है तुम में, इसीलिए तुम्हें किसी ने कुछ नहीं कहा। हम टाट स्कूलों के पढ़े हुए, वहां हम जलील होते हैं, फिर हम यहाँ आते हैं, यहाँ आके होते हैं हम ख्वार। में न कोई सलूट है, न कोई सलाम है, न कोई इज्जत है। रोटी पानी किसी ने नहीं पूछा, बामन से थी जलाल कर दिया। पहला दिन था भाईजान, पहला दिन। थोड़ी सी इज्जत कर लेते तो कौन सी शान में कमी आ जानी थी इनकी। यो लख चला गया है। सामने देख यार, मुझे शक हो रहा है। क्या? या तो हम दुश्मन के इलाके में हैं या दुश्मन हमारे इलाके पर कब्जा कर चुका है। पाकिस्तानी फौज ऐसा ना करती हमारे साथ। Ladies, why are you murmuring? सॉरी सर। And you, why have you not shaved? वो मैं कल सुबह कंपनी फॉलन में तुम्हारी शेव हुई भी हो। अंडरस्टूड? यस सर। गेट ऑन हैंड्स, गेट ऑन हैंड्स। आई शट, straighten your arms, straighten your legs, look up, eyes closed. चुप कर यार। खोलने चला गया। ना चला गया, एक और आ जाएगा। अबे चला गया।
मैंने, चौधरी साहब ने और इसके भाई ने इसको बड़ा समझाया कि इतनी मोटी मोटी किताबों में दिमाग खपाने का क्या फायदा। ये पढ़ाई लिखाई तो गरीब लोग करते हैं जिन्होंने नौकरी चाकरी करनी होती है। अरे तुझे तो अल्लाह ने इतना दिया है, इतना दिया है कि तू 10 डॉक्टरी पास लोगों को अपना कामा रख सकती है, लेकिन नहीं, बात ही नहीं सुनती। अभी भी बड़ी मुश्किलों से इसे लेके आई हूँ, बस किताबों के अंदर ही घुसी हुई थी। पर तालीम का शौक है तो इसमें तो कोई बुराई नहीं है, तालीम तो अच्छी चीज होती है। जी हाँ, तालीम अच्छी बात है, पर ज्यादा तालीम भी अच्छी नहीं। मैं तो कहती हूँ बंदे को इतना पढ़ना चाहिए कि अपना नाम लिख सके, बस आगे अल्लाह मालिक है। मगर मेरा मानना यह है कि एजुकेशन जितनी भी ज्यादा हो कम है। हमें आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए तो पढ़ना है। मुझे लगता है कि एक वेल एजुकेटेड माँ ही जनरेशन की डेवलपमेंट कर सकती है। और पढ़ाई तो वैसे भी जॉब के लिए नहीं, माइंड ओपनिंग के लिए की जाती है। मुझे तो इसकी आधी बात समझ आती है तो आधी की आती ही नहीं। शाहज़ेब पुत्र, मेहमानों को सलाम करो। आपके घर में बच्चे नहीं है? मैं तो खुश होता, मेहमानों के साथ बहुत से बच्चे भी होंगे। अब मैं किसके साथ खेलूं अम्मा? तुम मेरे साथ खेलोगे? Does you want to play with me? पहली बैटिंग मेरी होगी। ना पुत्र, जा शाबाश, जा जाके डेरे पे खेल, शाबाश जा मेरा शहजादा। वहाँ पर भी मेहमान ही, जहाँ पर मेहमान। मैं खेलूं तो किसके साथ खेलूं? मेरे साथ खेलो। मामा, stay tuned, we will be there right back. हुणे आएंगे। माशाल्लाह, पक्की अंग्रेज है मेरी धी। Who did this? मैंने नहीं सर, कुर्सी ने चूं किया सर। English, only English. सर चेयर डेड डेस्क चूं सर। Stand up. Stand action. Now keep on standing. अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, माय नेम इज हिदायतुल्लाह। अल्लाह का नाम मान यार, मेरी बारी आने वाली है, मुझे पट्टी पर कुछ लिख दे, क्या बोलूं? अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, जो सब कह रहे हैं वही बोल। आई एम फ्रॉम कराची, आई हैव डन माय एफएससी फ्रॉम आर्मी पब्लिक कॉलेज, माय फादर इज रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। थैंक यू। दिहाड़ी वाले मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई वो क्या होता है? मेरा बाप, और क्या? माय फादर इज एसडीओ इन वापडा and I have done AVC from Cadet College Kohar. Thank you gentlemen. Laborer. सुभान अल्लाह, लेबरर। Assalamu alaikum gentlemen. My name is Talha and I'm from Faisalabad. I'm the only child of my parents. भाईजान, Is a government servant. दिहाड़ीदार मजदूर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? यार जो साथ बोलिए ना वही बोल देना। Assalamu alaikum gentlemen. My name is Saqib Bashir. I belong to Attack. My father is retired Army JCO. Assalamu alaikum gentlemen. My name is Rahul Kumar. I am from Hyderabad. I have done FSC. My father is a doctor. Thank you, gentlemen. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Khizr. I belong to Chilas, Gilgit Baltistan. My father is a businessman and I have done my A-levels from Roots. Thank you. Assalamu alaikum, gentlemen. My name is GC Rashid. I am from Sibbi. My father is a retired Tehsil municipal officer and I done my FSC from APS Sibbi. Thank you, gentlemen. यार मेरी बारी पर तू चला जा, मैं जरा अपनी अंग्रेजी पका लूं। जितनी पक गई है ना जाके वही खिला दे, वरना सीनियर तुझे खा जाएंगे। Assalamu alaikum, gentlemen. My name is Saad. I'm from Pindi. I completed my FSC from Lawrence College, Murray. My father is an army officer. Thank you. जल्दी जा, तेरा वेट हो रहा है, रोस्टरूम खाली है बेवकूफ। My name is Gulzar Hussain. I am from
बस्ती मलूक, तहसील तौसा शरीफ, जिला डेरा, मेरा मतलब है डिस्ट्रिक्ट डीजी खां। भाई फादर इज नियाज हुसैन, ही इज ए। इट्स ओके गुलजार, आप अपना तारुफ उर्दू में करवा दें। मेरा बाबा दिहाड़ीदार मजदूर है, मेरी माँ पापड़ बनाती, मैं भी बना सकता हूँ। मैं प्राइमरी तक टाट स्कूलों में पढ़ा हूँ, मेरे FSC में 820 नंबर है। मेरा इससे ज़्यादा कोई तारुफ नहीं, मुझे और कुछ नहीं कहना। बड़ी मेहरबानी। वेल डन गुलजार, 2 साल के बाद आपके पास कहने को बहुत कुछ होगा। वेलकम टू PMA। शुक्रिया सर।